बजट किसानों के लिए सबसे पहले तो लाभदायी होना चाहिए, जिसमें उनके फसल के उचित मूल्य मिल सकें। चाहे किसी भी फसल हो, धान हो, टमाटर हो, चाहे अन्न हो, वो जो लगाते हैं उस फसल का सही दाम उनको मिले। हम उससे ये पहला उम्मीद करते हैं। दूसरा, जो खाद बीज वगैरह है उसका दाम एक उचित हो, जो किसानों को सस्ते दर पर पड़े, ताकि उसका उपयोग करें और फसल का अच्छा पैदावार कर सकें। मनमाना रेट जो लगाते हैं उसमें मतलब कंट्रोल किया जाए। सोसाइटी में भी जो खाद आता है उसमें भी कभी कभी नकली खाद आ जाता है, मिक्स खाद दिया जाता है, उससे भी फसल का नुकसान होता है, जिससे सही फसल नहीं हो पाता है। उपकरणों में तो देखिए वैसा है कि अब खेती किसानी विशेषकर ट्रैक्टर से खेती होता है, तो ट्रैक्टर जो खेती होता है तो ट्रैक्टर के भाव में आता है। वैसे हमारे जब पहले जो है 200-400 रुपये जोताई देते थे घंटे में, अब 400-500 तो डीजल के अभाव पर होता है। जैसे डीजल की प्राप्तता होता है उसके भाव बढ़ता है तो बढ़ाते हैं, तो अभी सब चलेबुल ही चल रहा है, ट्रैक्टर से विशेष खेती हो रहा है। मतलब आपका ये है कि महंगाई कम करे, डीजल के रेट कम। हाँ, डीजल वगैरह, डीजल पेट्रोल का जो ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा ही होता है, जोताई का भाव कम हो जाएगा। किस टाइप का पॉलिसी है? मान लीजिए उसका रेट भी थोड़ा 25-30 तक आता तब ना ठीक रहता, तो वो 20-22 रुपये किलो गेहूँ बेचते हैं, उसमें भी कोई पोसाई नहीं है। एक तो सिंचाई का साधन नहीं है। तो धान तो खरीद ही रहा है, अब थोड़ा खाद में छूट दे देता कि सीसी में तो 0% है ये है, किसान क्रेडिट कार्ड में। हाँ, और ये लोन छूट कर देता, जो हम लोगों का लोन था वो छूट हो जाता, और डीजल में छूट दे देता, पेट्रोल में दे देता, और कुछ खाद्य सामग्री में दे देता छूट। पहले बुक को